नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं कि जो वर्ड मैपिंग है उसको हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि वर्ड मैपिंग सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ, यूपी ट्रिपल एस सी हो, बीपीएससी, सभी में वर्ड मैपिंग और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे करंट अफेयर जैसे बढ़ रहा है उसी प्रकार से वर्ड मैपिंग के क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं। कैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हम समझ सकते हैं कि ये मैपिंग बेस्ड है, उसको कैसे तैयार करें, क्या केवल एटलस ले लें या कोई बुक पढ़ें, तो उसके बारे में आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने इस बार का आर दिया है तो उसमें भी मैपिंग बेस से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे जिसको हम केवल मैप से ही कवर कर सकते हैं, मैप से ही सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा पेपर लेके रखा हुआ है। ठीक, का ही ये पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो वर्ड मैपिंग कैसे तैयार करें। देखो, वर्ड मैपिंग में लोग ये समझते हैं कि मैपिंग करने का मतलब है कि जियोग्राफी के क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैपिंग में आपके हिस्ट्री भी कवर होगी, मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर होगी, एंशिएंट भी कवर होगी, मिडिवल भी कवर होगी, और जो जो सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो जैसे एनवायरनमेंट है वो भी कवर होगा। कैसे कवर होगा मैपिंग से, वो देखते हैं। मैपिंग से कवर होने का मतलब यही है कि दिमाग में चला जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रट नहीं सकता कोई भी आदमी। ठीक है, एक लिमिटेड ही रट सकता है, और ऊपर से रट भी लेगा तो जब एग्ज़ाम हॉल में याद रहने का प्रेशर भी होता है कि वहाँ पे याद रहे। तो सबसे बेटर है मैपिंग। मैपिंग में अगर आप भूल भी जाते हो तो वहाँ पे एक बार याद आ जाता है, हाँ यार मैंने उसको यहाँ बनाया था, मैंने तमिलनाडु के नीचे बनाया था, ठीक 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 याद आ गया। इस हिसाब से कवर कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं जियोग्राफी में, तो आपको पता है कि जल संधियां पढ़ रहे हो, मैपिंग के बिना पढ़ ही नहीं सकते। कितनी रटोगे। ठीक, महासागर पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट, महाद्वीप पूरे पढ़ रहे हो, और जो ओशन करंट होती है ना, ओशन करंट आप पढ़ रहे हो, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, गर्म क्यों है, ठंडी क्यों है, पूरी मैपिंग बेस्ड है। पूरा जलवायु मैपिंग में है। ठीक, और अगर बात करूं पर्वत है, नदियां हैं, ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी आप कितनी पढ़ोगे, कितना पढ़ लोगे। तो ज्वालामुखी जब आप मैपिंग में पढ़ोगे कि हाँ ये इटली में ये है ज्वालामुखी, और सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी माउंट एरेबस है, तो इस हिसाब से जब ज्वालामुखी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में सभी को पता है, जैसे इंडियन जियोग्राफी की बात करूँ तो वही है, नदियाँ पूरी पढ़ रहे हो तो मैपिंग में पढ़ो, है ना। अब हिस्ट्री में कैसे काम आता है मैपिंग। तो हिस्ट्री में ऐसे काम आता है कि अगर मैं एंशियंट की बात करूं तो एंशियंट में आपको पता है कि जो गुप्त काल है उसका क्षेत्र कहाँ तक था, अशोक के कार्यकाल में या अशोक के साम्राज्य में कौन से क्षेत्र छूटे हुए थे, कौन सा उसके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। ये आप मैपिंग से करोगे, क्योंकि जब आप मेंस दोगे पीसीएस का तो उसमें मैपिंग बनानी पड़ेगी ना आपको। और जैसे बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके जो भी प्रमुख क्षेत्र हैं अगर आप मैपिंग में देखोगे कि राजस्थान में ये ठीक है, उसके बाद मांडा सबसे ऊपर है, मांडी यूपी में है, मांडा मांडी में कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैपिंग में देख लिया, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो मैपिंग का मतलब यही है केवल। ठीक है, यूरोपीय आगमन हुआ, कैसे कैसे भारत आए, कहाँ पहले टिके। अब ये रटा थोड़ी रह जाता है, इसको आप आराम से मैप में कवर करो, हाँ पहले कालीकट आए थे, उसके बाद यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, पश्चिम बंगाल गए, ऐसे कवर किया जाता है। उसके बाद अगर बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जैसे मिडवल की बात करूँ, ये तो एंशिएंट बता दिया। मिडवल की बात करूँ तो मिडवल में आपको पता है बहुत सारे युद्ध हुए, है ना, कहाँ लोकेशन वाइज युद्ध हुए वही पूछा जाता है आपसे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के युद्ध, उत्तर भारत के युद्ध क्रम से लगाइए। अब क्रम से बिल्कुल रटोगे थोड़ी, मैपिंग में देख लो, हाँ पहले गुजरात, फिर राजस्थान, ऐसे, फिर दक्षिण भारत गया, वारंगल गया, मदुरई गया। तो जब मैपिंग में कवर होगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। समझ गए। अब अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस बार देखते हैं। जैसे इन्वायरमेंट बात करूँ, इन्वायरमेंट में तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य तमाम है, तो लोकेशन वही याद कर लो। जैसे हिमालय पर्वत, मैंने आपको बताया हिमालय पर्वत मैंने पढ़ाया है पूरा मैपिंग में, मैंने आपको बहुत ही कम लिखवाया हुआ है, पूरा मैपिंग में ही बताया है कि कहाँ पे कैसे क्या क्या लोकेशन है पहाड़ियों की। ठीक, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी कराया है, तो उसको भी एक बार देख लेना। लेकिन इस बार अगर जैसे बात करूँ क्वेश्चन आए हुए हैं आर में, जैसे में पेपर है, पेपर में पढ़ रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं एक बार देख लेना आप। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। विक्टोरिया जलप्रपात, अब विक्टोरिया जलप्रपात जब तक आपको अच्छे से पता नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते।
अब इसको रटा थोड़ी ना जाता है, विक्टोरिया रिवर रटने बैठो नहीं, सीधे आपने उठाया और सीधे कोई ना कोई मैप देख लिया। ठीक, जैसे ये मैप देख लिया, ये मैप देख लिया। ठीक, अफ्रीका का मैप नहीं लगा हुआ है शायद, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि जाम्बिया मोजाम्बिक सीमा पर स्थित है। अब जाम्बिया मोजाम्बिक पता ही नहीं कहाँ पे है, बस विक्टोरिया जलप्रपात पढ़ लिया है कि हाँ विक्टोरिया जलप्रपात से एक नदी निकलती है, आगे चल के नील नदी बन जाती है। तो इतने से थोड़ी ना काम चलने वाला है। ठीक, और देख लो, बिल्कुल मैपिंग बेस पे जो क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अब बताइए, अब आपको पता ही नहीं है अरब प्रायद्वीप है कहाँ पे, अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो लोकेशन वाइज जब पढ़ोगे तब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, और देख लो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और जो आपको लगे कि ये भी हम कर सकते थे मैपिंग से, वही बताना। जैसे क्वेश्चन है, कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। अब बताइए, अफगानिस्तान के हम अगर प्रमुख शहरों को नहीं पढ़ेंगे, अब अफगानिस्तान ज़्यादातर कब पढ़ा जाता है, जब आप मिडवल पढ़ोगे तब अफगानिस्तान में काबुल कांधार वाले युद्ध पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा अफगानिस्तान में ये है। तो बस वही चीज़ें आई थी। अब मैपिंग देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे अफगानिस्तान से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, ये पूरा मैपिंग में है। और ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में है। अब कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में, जब आपको लोकेशन नहीं पता होगी, ऑस्ट्रेलिया का मैप नहीं पता होगा कि अच्छा चलो मैंने पढ़ा था, ठीक मतलब पढ़ा नहीं था, मैंने क्या देखा था कि ऑस्ट्रेलिया मैंने देखा था, मुझे याद आ रहा है कि ठीक है ऊपर साइड था, तो मतलब उत्तर पूर्व। अब तुरंत दिमाग में आ गया कि हाँ यार उत्तर पूर्व में था, तो तुरंत टिक मारो, आगे बढ़ो, है ना। और देखो, पर्वत महाद्वीप मिलान करने को आया था, तो आप बता सकते थे आराम से, लोकेशन तो आपको पता हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था एक, पश्चिमी घाट के दर्रों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाइए। अब सबको पता है कि थाल घाट आता है, पाल घाट आता है, भोर घाट आता है, ऐसी नाम है, सबको पता है पश्चिमी घाट। लेकिन अगर आपको मैपिंग नहीं पता है कि अच्छा ऊपर क्या है, फिर नीचे क्या है, फिर नीचे क्या है, तो आप कंफ्यूज होगे। और वही चीजें पूछ ली गई थी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, है ना। तो अब आप जब मैपिंग में कर रहे होगे, मैपिंग में किए होगे, तो आपको तुरंत पता चल गया होगा हाँ यार ऊपर ये था, फिर बीच में ये था, फिर ये नीचे ये था। महाराष्ट्र में दो थे, केरल में एक था, तो ये पूरा मैपिंग बेस्ड है। और देख लो, जैसे एक आया था तेल शोधक, तेल शोधक शाला और राज्य पूछा गया था। तो जितने राज्य हैं, जितनी भी ऑयल रिफाइनरी है, ज़्यादा तो है नहीं, जितनी भी ऑयल रिफाइनरी है सबको इंडिया मैप बना के आराम से लोकेशन वाइज रट लो, काम हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। अब आप सीधे लिखे मध्य प्रदेश में प्रमुख, तो आप लिख रहे हो, पूरा लिखने से नहीं याद होगा। आपने पूरा मैप बनाया इंडिया का, उस पर लोकेशन कर दिया कि हाँ राजस्थान में ये, गुजरात में कोयली है, जामनगर है, तो इस हिसाब से आपने कर दिया तो समझ जाओगे। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही है। अब बताओ, राइन नदी के बारे में जो आपको नहीं पता होगा, कहाँ से निकलती है, कहाँ से होते हुए कहाँ गिर रही है राइन नदी, कैसे पता चलेगा। राइन नदी की विशेषताएं क्या क्या है ना। नदियों की कुछ बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बहुत डीपली नहीं पूछा गया था, जो विशेष विशेषताएं होती हैं बस वही। अब ये राइन नदी पूरा मैपिंग से था। और अगर देख ले, और अगर आपको कुछ पता चल जाए तो बताना जरूर, ठीक है। फिलहाल इतने क्वेश्चन मुझे लगे कि यार ये क्वेश्चन ऐसे थे, केवल और केवल मैपिंग से कर सॉल्व कर सकते थे हम लोग। ठीक, अब जैसे मैं बात करूं, थोड़ा सा मैपिंग ले आऊं, ठीक है। जैसे ये है, अब आपको पता है कि ये क्या है, लिखा हुआ है, चलो साउथ अमेरिका है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि साउथ अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में ऐसे कौन से देश हैं जो स्थलबद्ध हैं। अब आप देखो, मैप आपने देखा, स्थलबद्ध का मतलब क्या होता है, जो किसी देश से ना लगे और जो किसी समुद्र से ना लगे, ऐसे देश। तो आपने देखा कि यार ये देखो, ये बॉर्डर लग रहा है, और ये जो है केवल और केवल जमीनी स्तर से घिरा हुआ है, ना कहीं पानी से टच हो रहा है, ना किसी देश से टच हो रहा है। आपने देखा ये वाला देश जो है, ये देश ये भी स्थलबद्ध है। तो ये दोनों आपने देखा कि यार ये तो स्थलबद्ध है, देख लिया, दो ही आपको पता चल गए, देख लिया। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम, अब ये मैपिंग बेस से आराम से कर सकते हो। ये ऐसे पूछ लेगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब आपको सबसे बड़ा देश कौन सा अच्छा लग रहा है, देखो आपको खुद ही मैपिंग पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा देश कौन सा लग रहा है। आप आराम से बता सकते हो कि भाई साहब ये वाला देश जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देश यही है, आपको पता चल जाए ये ब्राजील। बस मिलान करने को आ जाता है कि सबसे बड़े देश मिलान कीजिए, एशिया का, दक्षिण अफ्रीका का, सॉरी अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, ऐसे पूछ लिया जाता है, हो जाएगा ऐसे।
और अगर बात करूं और अगर बात करूं ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है ना, और ये पूरा यूरोप। अब यूरोप में क्या होता है कि पूछा जाता है, इस बार भी शायद पीसीस में आया हुआ था, पिछले वाले पीसीस में, कि यूरोप के प्रमुख देश कौन से, या निम्न में से कौन सा देश यूरोप में नहीं है। अब यूरोप के जो देश है वही अगर आपको पता है, वही आपने अगर देखे हैं तो आपको क्लियर हो जाता है। और अगर बात करूं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है क्या, कि भैया ये जो लाइन है, ये जो लाइन है अभी 2023 वाला जो पीसीएस हुआ था उसमें आया था, कि ये जो लाइन है बीच में, ये आपको पता चल जाएगा ये उत्तरी अमेरिका है, और जो लाइन है बीच में इसका नाम क्या है, ये आया था, पेपर देख सकते हो, 49वीं समानांतर रेखा इसका नाम है। बताइए, मैपिंग में कवर हो गया। अब ये क्या है, अलास्का है, ये क्या है, अलास्का है। ये भी आपको पता चल गया कि अलास्का कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ है। बस यहीं पे हमें पता चल चुका है कि ये क्या है, डेविस जलसंधि है। बताइए, ये भी पता चल चुका है, जलसंधि भी यहाँ से कवर हो रही है। ये क्या है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। पूरा मैपिंग है, और ये कई बार आ चुका क्वेश्चन। और अगर देख ले, अब आपने जैसे पढ़ लिया तो आपने पूरा यूरोप में पढ़ लिया कि कौन कौन सा देश है, ठीक है, आपने पढ़ा कि भाई यूरोप में कौन कौन से देश हैं, कई बार आ चुका है और मैं इसको कवर कर रहा हूँ, आपने कवर कर लिया। उसके बाद ये देखो ब्लैंक मैप है, ये क्या है, ये पूरा ब्लैंक मैप है, आपने भर दिया, आपने एक एक भर दिया कि चलो यार ये क्या है, ये नॉर्वे है, उसके बाद ये स्वीडन है, उसके बाद ये जो है ये पानी है, छोड़ दो इसको, ये क्या है, फिनलैंड है। इधर से आपका रूट शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट आप भरते चले गए, आपको कई सारी चोटियाँ तैयार हो गई, कई सारी पहाड़ियाँ याद हो गई, कवर हो गया सब। आपको पता चल गया इसके नीचे ये पूरा भूमध्य सागर है। बताइए, भूमध्य सागर है, अब भूमध्य सागर से लगे देश कौन कौन से हैं, तो ये सभी देश भूमध्य सागर से लगे हैं। अब आपने मैप भरा है तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से देश भी हैं भूमध्य सागर से टच हो रहे हैं। बस ऐसे ही मैपिंग तैयार होती है, ऐसे ही मैपिंग तैयार होती है, और कोई इसका खास विशेष रास्ता नहीं है कि मैपिंग रटी जाए या विशेष तरीके से ऐसी तैयार होती है। करना क्या है, आपको एक एटलस लेना है। एटलस आप लीजिए, किसी किसी का भी ले लीजिए जो आपको समझ में आए, ठीक है, एटलस लीजिए। उसके बाद जो ब्लैंक मैप आते हैं आप खुद ही बनाइए मैप, जो मार्केट में आते हैं वो ना लीजिए, आप खुद ही बनाइए ब्लैंक पेपर पे, A4 साइज के पेपर में। जब आप खुद बनाओगे, खुद लिखोगे, और खुद उसमें जब देश फिलअप करोगे, जितने भी कंट्री फिलअप करोगे, तो आपको खुद ही तैयार हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आपको देश तैयार हो जाए तो आप वहीं पर पहाड़ियाँ फिलअप कीजिए, पर्वत फिलअप कीजिए कि पर्वत का विस्तार कहाँ तक है, क्योंकि अभी टाइम है, बाद में हड़बड़ी में टाइम नहीं होगा। मैपिंग एक ऐसा मतलब टेक्निक है, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से कर सकते हो। बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है कि चलो बाद में जुलाई अगस्त में पेपर है, आराम से 1 महीने में कवर कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर कीजिए मैपिंग में, ठीक। इसी तरीके से आप एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न, मॉडर्न प्रमुख कौन कौन से आंदोलन हुए थे, गांधी जी के आंदोलन, खेड़ा पहले हुआ था कि अहमदाबाद पहले हुआ था, मैपिंग में देखो खेड़ा कहाँ पे है, अहमदाबाद में मजदूर कहाँ पे हुआ था, है ना। जब ऐसे देखोगे तो कवर हो जाएगी चीज़ें। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैपिंग कैसे फिलअप करना है, कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब बस जो जो प्रमुख देश मिलते जाए उनकी राजधानियां में निपटाते जाओ। रटना थोड़ी ना राजधानी, राजधानी आपने मैप में बनाया, बस आपको याद आ गया। अपने को तो ऑप्शन मिलेंगे ना, क्या दिक्कत है, ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा नहीं है तो हमें पता चल जाएगा, यार ये तो मैंने लिखा था, ये मैंने यूरोप में लिखा था, ये है, ये है, ये भी है, यही बच रहा है, बस टिक मारो, वही सही हो जाता है। इसी टाइप से चीज़ें बनती हैं, इसी टाइप से ऑप्शन से खेला जाता है, वरना नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन हमारे साथ खेल लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ना समझ में आई हो तो कमेंट में बताना, एक बार अच्छे से विस्तार से जो आपके टॉपिक होंगे, जो आप बताओगे कि नहीं समझ में आया, उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।